किस तरीके से प्रीवियस चैप्टर आपने देखा, प्रीवियस चैप्टर के अंदर में आपने मोटा मोटा बाहर से देखा एट ए ग्लांस, जिस तरीके से हम आइसबर्ग देखते हैं। आइसबर्ग क्या है? आइसबर्ग ठीक उसी प्रकार से बर्फ का वो टुकड़ा है जिसका 10% हिस्सा हमारे को दिखाई देता है, विजिबली होता है, बट लेकिन उसका जो 90% हिस्सा है वो पानी के अंदर रहता है दबा हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से ये हमारे जीवन की जो अपना व्यक्तित्व है, अपना पर्सनैलिटीज है, अपना चरित्र है, उसका अपने पूरे सर्वांगीण चरित्र को बनाने के लिए हमारा बाहर जो ये 10% हिस्सा दिखाई दे रहा है, हमारा 90% हिस्सा वो हिडन है। वो क्या है? हिडन है। और उसके अंदर में हमारे को क्या जोड़ना है जिससे कि वो 100% हो जाए, ट्रू वेल्थ आपको मिल जाए, ट्रू आप पोलो बम्बू बन जाए, ट्रू आप एक सेज बन जाए। तो ये कब होगा? जब आप 5H और इसमें आप मिलाएंगे अपनी E को। क्यों E इतनी जरूरत है? E हमारी ऊर्जा है, एनर्जी है, और इस बिना प्रकृति के हम अपने इस जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हमारे जीवन को वास्तविक रूप से सर्वांगीण विकास अगर प्राप्त करना है तो हमारे को इस E, इस स्टैंड फॉर अर्थ है, इस प्रकृति के ऊपर में हमारे को सही तरीके से इसको हर प्रकार के रूपों से इसको बचाना होगा, इसको सेव करना होगा। ये हमारी ऊर्जा है, ये हमारी माँ है। तो माँ की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? हम सभी का अपनी माँ का रक्षा करने का हमारा कर्तव्य है। तो ये धरती क्या है? हमारी माता है। तो इसका हमें रक्षा करनी, तो किस तरीके से रक्षा करनी है? ये एच के माध्यम से। ये एच विभिन्न प्रकार के टूल्स है। इसमें कौन सा हम फ्यूल भरेंगे, एनर्जी कौन सी भरेंगे? वो हमारी एनर्जी भरेंगे अपनी सकारात्मकता की, अपने विभिन्न प्रकार के शार्पनिंग करेंगे इस टूल्स को। जब हम 90% जब अध्ययन करेंगे उसके अंदर में आपको पता चल जाएगा। और जब आप अपने ट्रू किस पर आ जाएंगे, जर्नी आउटसाइड इनसाइड हो जाएगी, आउटवर्ड से इनसाइड जर्नी हो जाएगी। तो इसका जो पहला प्रोसेस हमने देखा 5H का जो पहला पार्ट है वो है हैबिट्स। तो हैबिट्स के ऊपर में इसको अभी विभिन्न प्रकार से, ये भी फिर वापस 7 प्रकार के भागों में बटी हुई है। हैबिट्स फॉर कॉमन, हैबिट्स फॉर इंडिविजुअल, हैबिट्स फॉर पेरेंट्स, हैबिट्स फॉर चिल्ड्रन, हैबिट्स फॉर मेन, हैबिट्स फॉर वीमेन, हैबिट्स फॉर स्टूडेंट्स, हैबिट्स फॉर, फिर वापस आपके जो शार्पनिंग टूल्स है, जितने भी प्रकार के आप इसके अंदर में प्रयोग करेंगे इन टूलों को, इनको वापस कंटिन्यूसली लकड़हारे के कुल्हाड़ी की जो आपने बात सुनी है उस कुल्हाड़ी को प्रॉपर दार देनी पड़ेगी, तभी आप अपने जीवन में वास्तविक रूप से विभिन्न प्रकार की उपजाऊ फसल काट पाएंगे, ले पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हैबिट्स फॉर कॉमन किस तरीके से ये सभी प्रकार के व्यक्तित्व के लिए ये जरूरी है। तो वो क्या है? सबसे पहली हैबिट्स है। क्योंकि हमें अपने जीवन में क्या सीखना है? सबसे पहले अपने जीवन में हमें सीखना है क्या? लेने का हमें क्या आना जाना चाहिए? लेने का हमें सलीका आना चाहिए। किसी भी चीज को हमें लेने का एक सलीका आ जाता है, स्वागत आ जाता है, सत्कार आ जाता है, एक समभाव आ जाता है, एक सम्यक दृष्टि अपने पास में आ जाती है, एक राइट अपना पर्सपेक्टिव हो जाता है देखने का। क्योंकि ये जब कब आएगा? ये ग्रेटिट्यूड फॉर सेलिब्रेटिंग गॉड्स ग्रेस, ये गॉड्स ग्रेस को हम कब, इस कृपा को कब हम लेने के लिए पात्र बन पाएंगे? ये पूरी प्रकृति की ऊर्जा कहती है कि जिस समय में आपका ध्यान जिस चीज के ऊपर में जाता है वो चीज आपकी होने शुरू हो जाती है। तो ये ताकत है किसकी? ध्यान की। यह है ध्यान का विज्ञान। ध्यान का विज्ञान कहता है कि जिस भी चीज के ऊपर में आपकी नजर जाती है वो चीज आपकी तरफ आना शुरू हो जाती है, आकर्षित होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से ये परमात्मा की इस कृपा के लिए हम पात्र होते हैं। परमात्मा पात्र तो सबको बनाता है, लेकिन उस पात्र को सही रूप से प्रयोग करना वो हमें सीखना है, तभी हमारी जर्नी ऑफ बीइंग ह्यूमन हो पाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से अपना एक आदर, एक सलीका प्रकट करें, एक स्वागत प्रकट करें हर उस एक परमात्मा की दी हुई असीम, जो चाहे वो सीधे और असीधे रूप से हमें मिल रही है, उसके लिए पीछे उपहार में जाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो छोटी से छोटी तुच्छ चीज भी हमारे लिए उपहार बन जाती है। तो किस तरीके से वो हमारे लिए विभिन्न प्रकार की चीजें हमारे लिए उपहार बने, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर है ग्रेटिट्यूड फॉर सेलिब्रेटिंग गॉड्स ग्रेस। तो ये गॉड्स ग्रेस
लिए पात्र बने, तो सबसे पहला हमारे को ये सलीका बनाना है, स्वागत के लिए हमारे को तैयारियां करनी है, क्योंकि अतिथि हमारे जीवन में उतरेगा। उस अतिथि, जिस तरीके से हमारे घर में अगर कोई मेहमान आना हो तो हम किस तरीके से अपने घर की साफ सफाई करते हैं, किस तरीके से हर चीज को सही तरीके से उसके पर्टिकुलर उसके प्लेस में हम जमाते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से अपने जीवन में वो परमात्मा का पूरा अस्तित्व उतरने वाला है, तो उस उतरने वाले अस्तित्व के प्रति किस तरीके से अपना एक संभाव रहे, स्वागत हो, तभी जाकर हम अपने जीवन में सही तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला है एक आदत बनानी है, हमें एक सलीका सीखना है, एक वो सलीका सीखना है, एक राइट काइंड ऑफ स्वागत का एक तरीका सीखना है, वेलकम का, कि किस तरीके से हम हर एक चीज को आदर दें। और आदर देंगे कब, जब भगवान की, प्रभु की भगवत्ता को हम पहचान पाएंगे अपने जीवन में। आप उसके बिना, उसके आशीर्वाद के तो हम आ ही नहीं सकते, हमारा यहाँ पर अस्तित्व हो ही नहीं सकता। हमारी स्थिति ठीक इस समय में उसी तरह जैसे मछली की सागर के अंदर में उसकी स्थिति होती है। हमारा परमात्मा इतना हमारे नजदीक है तो उसकी ग्रेस अनुपम है, उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में जो दूसरा आता है, नो योर ग्रेविटी, आपका ग्राउंड को पहचानना बहुत जरूरी है। जब हम बीज कहाँ फूटेगा, बीज ग्राउंड में ही तो फूटता है ना। जो ग्राउंड में बीज फूटेगा तो उसके लिए आवश्यक परिस्थिति आपको तैयार करनी होगी, तो आपको थैंक्स देना पड़ेगा, आपको धन्यवाद का भाव, अहोभाव से भरना पड़ेगा इस पृथ्वी के प्रति, इस ग्रेविटी के प्रति। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो हम यहाँ पर अपना अस्तित्व नहीं रख पाएंगे। जिस तरीके से अंतरिक्ष के अंदर में ग्रेविटी नहीं होती है, वहां पर किस तरीके से उसके लिए हमारे को बंधा रहना पड़ता है किसी चीजों के लिए। तो यहाँ पर प्रभु की जो हमारे को ग्रेविटी मिली हुई है, ग्रेविटी हमारे को सही तरीके से अपने कदमों को इस पृथ्वी के ऊपर में स्थापित करने के लिए किस तरीके से नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी, और किस तरीके से ये दो पोल है, जो साउदर्न पोल एंड नॉर्दर्न पोल्स है, किस तरीके से हर जीवन का एक कोण विपरीतता के नियम से भरा हुआ है। तो यहाँ पर जो हम ग्रेविटी को हम सही तरीके से स्वीकार कर पाएंगे, उसको आदर दे पाएंगे और अपने ग्राउंड को सैल्यूट करेंगे, तब जाकर हम अपने रियल गॉड के पास में आएंगे। रियल गॉड हमारा क्या है, वी आर सेल्फ, वही है, हम अपने आप में अपना गॉड है। क्योंकि गॉड क्या है, जनरेटर है, ऑपरेटर है एंड डिस्ट्रॉयर है। आप ही आपके जीवन के ब्रह्मा विष्णु महेश है। आप चाहो तो आपके जीवन की इस ऊर्जा को इस जनरेटर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के आयामों में प्रतिपल आप इसको जनरेट कर सकते हैं, और उसके बाद में चाहो तो इसको पालन पोषण कर सकते हैं, और चाहो तो आप इसको नष्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए आप अपने जीवन के गॉड है। तो यहाँ पर आप ग्रेविटी को आदर देना होगा, ग्राउंड को आदर देना होगा। जब इनको आप आदर दे देंगे, आदर देंगे, तो फिर आपके पास में आदर देने के लिए सबसे पहला और ऑप्शन आएगा कि तीसरा ऑप्शन आता है कि पेरेंट्स को भी आदर देना है। बिना इन दोनों के माध्यम से, अपने माँ और पिता के माध्यम से, हम अपने जीवन यहाँ पर जो अपना अस्तित्व में अभी हमारा जो हम अस्तित्व समझ पा रहे हैं वो नामुमकिन है। तो उनके प्रति हमारे को आदर प्रकट करना है, उनके किया हुआ सहयोग के प्रति हमें आदर प्रकट करना है, और उस चीज को बोलना नहीं है, उनको रेस्पेक्ट देना है विभिन्न प्रकार के माध्यम से। चाहे आपको इस समय में आपके पेरेंट्स हैं या नहीं है, या फिर आपके जो भी गार्जियंस हैं जिन्होंने भी आपको पाल पोस कर बड़ा किया, उनके प्रति भी आपको अहोभाव से भरना है। और उसके बाद में इनसे जब आप अहोभाव से भर जाएंगे, तब आप अपने आप अपने ओल्ड एज पीपल है। क्योंकि इस जीवन में होता क्या है, वास्तविक रूप से एक ह्यूमन टेंडेंसीज है, एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में होता है कि नींव के पत्थरों को हम भुला देते हैं। क्या होता है कि हम अपने जीवन में नींव के पत्थरों को हम भुला देते हैं, और हमारे को याद रह जाते हैं अपने जीवन के स्वर्ण कलश, अपने जीवन का हार्ड टाइम, अपने जीवन का वो कठिन समय हम भुला देते हैं, और अपने जीवन की सफलता चाहे छोटा सा भी स्वाद क्यों ना हो, उसको ही हम याद रखते हैं, उसी की हम बार बार क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। लेकिन हमारे को भूलना नहीं चाहिए, अगर फूल के अंदर उसकी सुगंध आ रही है, तो उस सुगंध को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि उसके अंदर उस गोबर की दुर्गंध भी मिली हुई है। बस वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, उस गोबर की जो दुर्गंध है उसको ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होके आपको एक
सुगंध के माध्यम से, एक फ्रेग्रेंस के माध्यम से आपके जीवन में आपको सर्वांगीण विकास दे रही है। तो यहाँ पर अपने जो ओल्ड एज पीपल है अपने जीवन में, उनको हमारे को नहीं भूलना है, उनके प्रति हमें भी आदर देना है, उनको स्वागत करना है, उनको सत्कार देना है। क्योंकि आज अगर बच्चे को हम होता है अपने जीवन में, हम बच्चों को तो पालन पोषण कर देते हैं, लालन पालन कर देते हैं। क्यों? कि बच्चों के अंदर में हमारे को क्या दिखाई दे रही है? एक ऊर्जा दिखाई दे रही है, बढ़ता हुआ, उसमें हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्चे से भी ज्यादा हमारे को लालन पालन अगर देने की जरूरत पड़ जाती है तो वो हो जाती है ओल्ड एज पीपल को, इन वृद्ध लोगों को। क्योंकि भूलना नहीं चाहिए कि हमारा भी वो समय आने वाला है, और जब हम उनको आदर देंगे, क्योंकि वास्तविक रूप से वो एक उस अवस्था को, उस अनुभव से गुजर कर उस अवस्था पर पहुंचे हैं जहां पर उनको उनकी ऊर्जा डीरेल हो रही है, श्रिंक हो रही है, वो अपने केंद्र पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आउटवर्ड से इनवर्ड जा रहे हैं। तो उस समय में उनको बहुत ही सहज की, एक पौधे को जिस तरीके से जरूरत होती है लालन पालन की, उसी तरीके से इन ओल्ड एज पीपल को भी अपने सही तरीके से विभिन्न प्रकार के माध्यमों के द्वारा उनको सही तरीके से पोषण देने की हमारे को जरूरत है। और ये नितांत आवश्यक है। ये हमें समझना होगा कि अगर हम अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, या हमने अपना साम्राज्य किसी भी क्षेत्र के अंदर में स्थापित कर रखा है, तो वहां पर इस अपने नींव के पत्थरों को नहीं भूलना होगा। इसीलिए इस नींव के पत्थरों की पूजा करनी होगी और सही रूप से इनके साथ में बैठकर अपना समय गुजारना होगा, ताकि उन नींव के पत्थरों से हमें सीखने को मिल पाए उनके अनुभव। क्योंकि उनके अनुभव है पके हुए। और जब हमारा ये जीवन में जो ब्रिज अगर सद जाएगा, ये ब्रिज हमारे जीवन में क्या हो रहा है, ये बाउंडेशन बहुत हो गई है। हम विभिन्न प्रकार की बाउंड्रीज में रह रहे हैं और हमने अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के बंधन बना लिए हैं। हमने अपने जीवन में बंदिश भूल गए हैं। अगर हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के माध्यमों से बंदिश रखेंगे, तो जिस तरीके से संगीत के क्षेत्र में इस बंदिश लगते ही सुर निकलता है, लय निकलती है, ताल निकलता है। जब हम अपने इनको बंदिश देंगे, इनको आदर देंगे, तो यहाँ से हमें भी सुर, संगीत और लय व ताल मिलेगा। यहाँ से हम अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन दोनों के बीच में अपना एक सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। तभी जाकर हम अपने जीवन में इस वर्च्यू को हासिल कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? क्योंकि वाइटल हमें होना पड़ेगा। वाइटल होने के लिए हमारे को हर चीज को देना होगा आदर। और जब हम आदर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगी ट्रू विजडम, वेल्थ आ जाएगी। उसके बाद में इनको जब हम आदर्श देंगे तो इनकी आशीष भी मिलेगी आपको। और जब आशीष मिलती है, सब कुछ मिलता है, तब फिर आपको और आप खुलते हैं इस प्रकृति के प्रति। जब आप फिर आते हैं पांचवें पॉइंट पर, वो आता है कि आपको आदर देना है। किस किस को? अपनी ओल्ड ट्रेडिशंस को। आप क्या सोचते हैं, ये जो परंपरा है वो क्या एक दिन की उपज है? आप क्या सोचते हैं कि ये रोम एक दिन में बन गया? इस जीवन में आप जितना भी जो विकास देख रहे हैं, वो विकास एक दिन में नहीं हुआ है। उसने विभिन्न प्रकार के समय और ये स्थितियां और स्थान के ऊपर में उसने अपना समय गुजारा है। उसने इस बदलते हुए मौसमों का स्वाद चखा है। उसने जीवन के विभिन्न प्रकार की विषम परिस्थितियों को परखा है, उस प्रयोगशाला के अंतर्गत गुजरा है। इस जीवन की प्रयोगशाला में अपने पूरे जीवन को लगा दिया है, उस नियमों को। तब जाकर वहां से बंदिश से निकली है। जब बंदिश से निकलती है तो बंदिश क्या है? आपकी परंपरा है, हमारे संस्कार है। प्रिंसिपल हमारे क्या है? संस्कार है। और फिर क्या आते हैं? जब हमारे संस्कार भी जब बनते हैं और फिर हमारे को अपने जीवन में मिलते हैं अनुभव। अनुभव कहाँ से मिलेंगे? हमारे को विभिन्न प्रकार के जब हम आदर देंगे तो प्रकृति आपके लिए पूरा रहस्य खोल देती है। जब हम किसी तरीके से जब हम अपने आप में इस तरीके से जब आदर प्रकट करते हैं किसी के प्रति, तो वहां से पूरा अस्तित्व आपके ऊपर बारिश करना शुरू कर देता है। और फिर आप अनुभव से भरेंगे। जब अनुभव से भरेंगे तब फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमसे पहले विभिन्न प्रकार के जो लोग हुए हैं, विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं के अंतर्गत, क्योंकि तब जाकर उनका कंट्रीब्यूशन हुआ है। किसको? इस समाज को, इस सोसाइटी को, इस सिविलाइजेशन को या कल्चर को। ये तब जाकर यहाँ पर ये डायवर्सिटी जो है एक डिवाइन है। इस तरीके से डिवाइन बनती है। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन, इसको नहीं भूलना चाहिए। आज जिस तरीके से हम समाज की जो अवस्था देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के अपने जो लोग हुए हों, वो मार्गदर्शक विभिन्न प्रकार के और विभिन्न प्रकार के जो भी किसी भी कार्य क्षेत्र में उनकी कला और उन्होंने बाहर निकाला,
उनका हम प्रसाद पा रहे हैं। और उसके बाद में फिर आता है हमारा अबंडेंस ऑफ नेचर। ये जो प्रकृति की जो प्रचुरता है, इसको किस तरीके से हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, उसको भी आदर देना होगा। हम अपने जीवन में चीजों को आदर नहीं देते हैं, तब वो चीजें भी हमसे दूर हो जाती है। तो यहाँ पर जब हम इस प्रकृति को, इस प्रचुरता को जब हम धन्यता देते हैं, धरती को भाव देते हैं, तब हमारे को धन धन करती है। और किस तरीके से वो सभी विभिन्न प्रकार के माध्यमों में हमें धन धन करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक आदत क्रिएट करनी होगी। ये सभी क्या है? आदत है। ये हमारे जीवन में आदत क्या है? एक बीज की तरह यहाँ पर आपको आदत बनानी होगी। अगर आपके जीवन में ये आदत है, तब तो मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, आपको आदर है, सलाम करता हूँ। और अगर नहीं है, तब भी इसको आप एक बीज के रूप में बनाएंगे, तब जाकर आपके लिए वृक्ष बन जाएगी। और उसके बाद में आपको क्या करना है? अपने जीवन में उत्सव मनाना है। उत्सव कब मनाएंगे? उत्सव मनाएंगे किस तरीके से? सेलिब्रेट डाइवर्सिटी ऑफ डिवाइन। ये जो डाइवर्सिटी है, ये विभिन्न प्रकार की जो डिफरेंशिएट है हमारे लाइफ की, ये जो डाइवर्सिटी, ये किस तरीके से हमारे लिए जीवन में विभिन्न प्रकार के इंद्रधनुष के रंग है। तो ये जो इंद्रधनुष के रंग है, ये उस परमात्मा की अनुपम कृतियों का सागर है। ये मसाले हैं हमारे जीवन में। जिस तरीके से प्रकृति आप देखते हैं, आप अगर बात करते हैं नॉर्थ पोल से या साउथ पोल की तरफ, या फिर वेस्टर्न से लेके ईस्टर्न तक, यहाँ पर आपको इस प्रकृति के ऊपर में विभिन्न प्रकार की क्या अवस्थाएं जो बदली हुई महसूस होगी। और हर प्रकार की भौगोलिक कंडीशन, वहाँ के कल्चर, वहाँ की सिविलाइजेशन, रोटी और खान पान, रोटी कपड़ा मकान, ये सभी की बुनियाद आवश्यकता एक है, लेकिन इनके जो प्राप्त होने के जो सोर्सेस हैं और जो खाने के जो माध्यम है, वो जरूर डिफरेंट है। उसका आनंद हमें लेना है। तो जब हम आनंद लेंगे तो कब लेंगे? हम सेलिब्रेट करेंगे, उत्सव मनाएंगे तभी। और जब हम जीवन में उत्सव कब मनाएंगे? जब हमारे जीवन में हमें पता चल जाए, हम आदर देना सीख जाए कि रोटी कपड़ा मकान, ये जो हमें मिलता है प्रकृति से, ये हमारे पास में जब एक रोटी हमारे टेबल पर, अपनी डाइनिंग टेबल पर, अपनी थाली के अंदर एक रोटी आती है और विभिन्न प्रकार के सब्जीज या जो भी आप खाते हो, सलाद, वो जब आपके सामने में होता है, पानी उसके प्रति अवभाव से भरे। क्योंकि आप ये नहीं है कि वो अनाज, एक छोटा अनाज कितनी यात्रा और कितने विभिन्न प्रकार के लोगों के हाथों के द्वारा या आपके पास पहुंचा है, और उसने कितना सेक्रीफाइस नहीं देखा है। उस एक छोटे से अनाज में कितने लोगों का पसीना नहीं मिला हुआ है, कितने लोगों का खून पसीना, अपनी मेहनत की कमाई उसके अंदर में नहीं लगी है। लेकिन ये प्रकृति क्या कहती है? आप सभी इंडिपेंडेंस है, हमारा सभी के अंदर में एक बैलेंस है। इसीलिए इतनी ये रंगमंच इतना सुंदर बन जाता है। यहाँ पर हर चीज एक लीला की तरह होनी शुरू हो जाती है। तो हमें इनके पीछे भी आदर प्रकट करना है। सोचिए उसे किसान के बारे में, किस तरीके से वो एक अनाज का दाना प्रकट कर रहा है, और कहाँ से फिर वापस हर एक चीज अवस्थाएं प्रोसेस करते हुए आपके पास में वो दाना पहुंचा है। इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो देंगे, किस तरीके से आपके पास में ये हर एक चीज आपके पास में जर्नी करती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम कपड़ा अपने शरीर पर पहनते हैं, तब उसके प्रति अवभाव से प्रकट होना है कि वो कपड़ा आपके पास में पहुंचने से पहले वो कितनी सारी चीजों, कितने स्टेजेस से क्रॉस हुआ है। इसी तरीके से मकान भी ऐसे ही नहीं बनता है। मकान भी विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं देखता है, तब जाकर आपके खून पसीने की मेहनत और कमाई और आपके पसीने की एक एक ईंट से मिलकर मकान बनता है। तो उसको भी आदर देना है। और जब आप इनको आदर देंगे तो इनकी ऊर्जा हमारे ऊपर में बारिश करना शुरू कर देती है। यहाँ पर इस तरीके से, फिर किस तरीके से हमारी जॉय ऑफ सर्विस है।